बीजीपी के राउटर। हाँ रोहित, कुछ दिक्कत है, डाउट है इसमें? नो सर। सचिन, आपको कुछ डाउट है? इसका जो 200 और 300 आया ना, आई आई का, हाँ इसका चार्ट में पीछे जाओ ना, चार्ट में दिखाओ ना कैसे देखते हो। ये टेबल में कैसे देखो, ये हाँ, 300, हाँ, हाँ। तो ये 3 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये 300 देखो, जैसे अभी उसको 3 3 पे जाना है, तो पहले पहले 3 3 का रूट जब दिखाएगा तो कौन से से आया? 200 से आया तो 200 भी दिखाया, 300 से आया तो 300 भी दिखाएगा। फिर यहाँ के बस के बाद कहाँ गया? 200 के पास, तो 200 भी दिखाएगा। तो पहले पहले वो क्या करेगा? 200 दिखाएगा, फिर 300 दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। ये कहाँ, कौन से वाले रूट के लिए? इस वाले के लिए, क्योंकि ये जो रूट है वो कहाँ से आ रहा है? 300 से भी आ रहा है, 200 से भी आ रहा है, इसलिए दोनों को दिखाएगा। 300 का भी एस नंबर दिखाएगा और 200 का भी दिखाएगा। अब आप बोलोगे 11 का रूट है, वो भी तो उसको आ रहा है, लेकिन 11 का रूट उसको 2 से ही मिल जा रहा है, इसलिए वो 200 ही दे रहे हैं वहां पर, उसको 300 की लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो एस नंबर में जहां से उसको कम एस नंबर मिलता है, वहां से वो क्या करता है? ट्रैफिक लेता है। तो ये 3 का रूट है, उसको 2 एस से मिल रहा है। 3, पहले 3 पे 300 पे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन कौन सा क्रॉस करना पड़ेगा? 200 क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके उसको मिलेगा। डायरेक्ट थोड़ी मिला। यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ दोनों, तो फिर वो एक ही एस दिखाएगा, 300, फिर 200 नहीं दिखाएगा। और ये आपने चेक कहाँ पे किया? R1 में चेक किया ना? R1 में, R2 पे चेक करोगे ना अभी, तो सिर्फ एक ही एस दिखाएगा यहाँ। देखो, शो आईपी बीजीपी, ये देखो इस पे चेक किया तो ये जो 3 3 का रूट है वहां पे 300 ही आ रहा हो। देखो आ रहा 300, 300 आ रहा है, और इसमें वो आगे जाएगा तो ये उसका आगे का वाला एज ऐड करता जाएगा, फिर आगे जाएगा, मान लो ना एस नंबर है तो वो ऐड करता जाएगा, ऐसे ऐड करता जाता है। R2 है ना? तो हाँ, 300 के आगे कौन सा लग जाएगा? 200 लग जाएगा। फिर मान लो 200 के पहले, फिर मान लो 100 आए के पहले एक और राउटर है तो 100 लग जाएगा। ऐसे आगे लगता जाएगा, एस नंबर ऐड होता जाएगा। सपोज करो आपका यहाँ पर एक राउटर और है, एक राउटर और लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब आएगा ये, सपोज करो यहाँ पे आएगा, तो अब ये 300 भी लगेगा उसको, 200 भी लगेगा, 100 भी लगेगा। यहाँ वाले आप मान लो इसका एस नंबर अपन 400 कर देते हैं। समझिए बात, कुछ डाउट है अभी? नहीं कुछ डाउट है। ये 3 3 का रूट है, यहाँ पे उसको मिल रहा है इस 4 को, तो अब कैसे एस लगेगा? 300 भी लगेगा, उसके आगे 200 लगेगा, उसके आगे 100 लगेगा, ऐसे करके फिर आएगा 3 3 का रूट। 3 3 का ऐसे दिखेगा फिर रूट, फिर 300 200 300 और यहाँ आई। समझ में आया अभी? तो उसको कितने एस क्रॉस करने पड़ रहे हैं? 300 200, दो क्रॉस करने पड़ रहे हैं तो दोनों दिखाएगा, तीसरा भी क्रॉस करना पड़ रहा है तो तीसरा भी दिखाएगा, चौथा कर रहा है तो चौथा भी दिखाएगा, ऐसे ऐड होते जाता है, आगे आगे जुड़ता जाएगा। इसीलिए आपको जब हम R1 पे देख रहे हैं तो यहाँ पे दो दो एस दिखा रहे हैं। समझ में आ गया अभी? अभी भी डाउट है कि समझ में आ गया? नहीं कोई डाउट नहीं है। और किसी को डाउट है? योगेश, आपको डाउट है? और ये प्रीफिक्स में 4 जो आए वो नेबर के दो और लेफ्ट साइड के दो, राइट साइड के दो मिला के 4 हो गए ना? हाँ, ये 4 राउट हो गए ना, ये 4 राउट जो मिल रहे हैं, 3 तो ये और एक नीचे वाला, ये 4 राउट जो आ रहे हैं, ये 4 जो दिख रहा है ना, ये 4 यही दिख रहे हैं। ये 4 क्या है ये समझना है। तो ये 3 तो ये हो गए ऊपर वाले, एक नीचे वाला, 4 रूट, इन 4 रूट को बता रहा है। प्रीफिक्स मतलब रूट्स, RCD मतलब रिसीव हुए, इतनी प्रीफिक्स रिसीव हुई मतलब इतना रूट्स रिसीव हुए। 3 तो ऊपर वाले, नीचे वाला 11 वाला भी काउंट हो जाएगा, तो 4 रूट रिसीव हुआ।
खुद के भी काउंट करता है क्या वो? हाँ? नहीं ना, खुद के रूट काउंट करता है क्या? खुद के नहीं करता है, खुद के भी करता है तो 6 हो जाता है ना यहाँ पे। खुद के भी करता है तो टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं ना। मान लो एक तो रिपीट हो रहा है, 10 डॉट वाला रिपीट हो रहा है, तो भी 5 तो दिखाते ही इसी। ऐसे टोटल रूट तो कितने हो गए इसमें? 5 है, 1 1 का भी है, 2 का हाँ भी है, 5 दिख रहे हैं। 3 3 का भी है, 10 का भी और 11 का भी, टोटल 5 हो गए, जबकि 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो नेबर से जो रिसीव होते हैं वो दिखाता है केवल। यहाँ पे क्या दिखाता है? जो नेबर से आपको रिसीव हुए हैं वही दिखाता है केवल। समझ गया? अपने रूट को इंक्लूड नहीं करते। अभी आप कन्फिगरेशन लिख लो, क्या क्या कन्फिगरेशन किया है, नोट डाउन कर लो कन्फ्यूजन। R1 की कन्फ्यूजन में क्या किया है आप कल, अब इसका प्रैक्टिस घर पे कर लेना। तो कुछ फिर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो भी अपन यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन। आईपी तो डाल ही लोगे, आईपी डालने में कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पे से उतार लो। अब इसके बाद मैनुअल राउटर आईडी भी दे देता हूँ। चलो इसको एक राउटर आईडी मैनुअल ही देने हैं आपको। राउटर आईडी यहाँ पे बता देता हूँ, मैनुअल राउटर आईडी राउटर बीजेपी और इसका एस नंबर 100 है। मेरे को अभी इसमें एस नंबर राउटर आईडी 22 नहीं रखना है। इसका राउटर अभी करंट में क्या है देखना है, तो देख लेते हैं। शो आईपी बीजेपी समरी, तो इसका करंट राउटर आईडी क्या है? 111। अब मेरे को 111 रखना है, मेरे को 10.2 रखना है राउटर आईडी यहाँ पे। तो कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, मैनुअली कैसे असाइन करूंगा? राउटर बीजेपी 100 बीजेपी राउटर आईडी कमांड, और क्या रखना मेरे को? 192 मेरा आईपी एड्रेस ही रखना फिजिकल, तो ये रख दिया पूरी। और रखने के बाद मैं एक बार चेक करूंगा कि चेंज हुई नहीं हुई। शो आईपी बीजेपी समरी कमांडर, तो अभी फिजिकल आईपी एड्रेस क्या हो गया? ऐसे राउटर आईडी हो गया। तो अपना मैनुअली राउटर आईडी कैसे असाइन करना है वो कमांड लिख लो ऐसे। मैनुअल राउटर आईडी कैसे असाइन करना है? इसके बाद कौन सी कमांड मारने की जरूरत नहीं क्या, वो क्लियर वाली? नहीं ऑटोमेटिक ले लेते हो अपना। नेबरशिप रिसेट करता है और वापस चेंज होती है, अपना भी क्लियर कर देता है सेशन। दिखाओ ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेबरशिप आप होके डाउन हो गए, आप आइए आई, अब हुई है ना दोबारा। तो यहाँ पे अपना आप दिखा देगा, वो अपना आप डाउन हो गई। ये देखो राउट डाउन हुई, नेबरशिप डाउन, पीछे नीचे आया, ऊपर डाउन, फिर आप आए, याद है? तो अपना आप डाउन करता है, जैसे आप राउटर आईडी चेंज करोगे तो नेबरशिप डाउन कर देगा। डन सर। देख लिया आप लोगों ने? यस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है कमांड वो भी लिख लो यहाँ से ऊपर से। ये बीजेपी का कॉन्फ़िगरेशन जो कमांड है वो इतनी कमांड आप, ये बीजेपी लॉग नेबर चेंज वाली कमांड छोड़ देना, बाकी सब डाल देना।
सर वो नेटवर्क 192 में मास्क भी दिया था ना। हाँ, मास्क यहाँ पे कभी कभी दिखाता नहीं है, तो वो मास्क ऑटोमेटिक आपका हाइड हो जाता है, तो आपको कॉन्फ़िगर करना है, मास्क बताना जरूरी है, ठीक है। यदि हाइड हो गया तो आपको ऐसे राउटर 2 का देखो, तो नहीं भी दिखाता है तब भी आपको वो समझ लेना है कि वो कॉन्फ़िगर करना ही होगा। ये देखो यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, तो कहीं पे भी आपको नहीं दिखाएगा वो, तभी आपको उसको कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा। तो लिख लो आप, मास्क कमांड लगा के लिख लो उसको, मास्क लगा के उसका 255.255.0 लिख लो उसको। आपको याद भी रहेगा कि केवल ये कमांड डालना, उसके बाद मास्क भी डालना। लिख लिया राउटर 2 का कॉन्फ़िगरेशन, लिख लिया आपने? राउटर 2 का हो गया। राउटर 3 का भी लिख लो आप फटाफट, तो आपका तीनों राउटर का हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहीं पे लिख लो, यहाँ पे पूरा कमांड दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे कैसे लिख लो आप, ये हटा देना, सिर्फ ये ये पूरा जो है, लेकिन यहाँ तक लिखना है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ये जो पूरा कमांड नहीं है ना वो मत लिखना, जहाँ मास्क पूरा दिया हुआ है, नेबर पूरा दिया है, वो लिखना है। इसमें सिर्फ आपको तीन कमांड लिखने हैं बस। राउटर बीजेपी, उसके बाद 3 कमांड डाला तो आपका हो जाएगा ये। बाकी मास्क आधा लिखा हुआ है, तो सिर्फ कमांड हमने चेक किया इसलिए। तो इसमें से कौन कौन सी लाइन लिखनी है अपन को? एक केवल लाइन लिखनी है, एक केवल लाइन लिखनी है, एक केवल लाइन लिखनी है, एक नीचे नीचे लास्ट वाली, बस ये 4 लाइन लिखनी है। सर अभी इधर मास्क देते समय 250 डॉट जीरो नहीं लिखा, तो ऑटोमेटिक वो जीरो कंसिडर कर लेता है। नहीं, वो 0 लिखा था, मैं दिखा नहीं रहा होगा, 0 तो लिखना पड़ता, बिना 0 कैसे लेगा, कमांड एरर देगा वो। ओके। यहाँ 0 आएगा, सर यहाँ 0 तो लिखना पड़ेगा, यहाँ डॉट 0। ये हाँ बोलो। अभी ये 4 टाइम 3 का ये डायरेक्ट नेटवर्क आपने ये किया, उसमें लूप बैक नहीं बनाया ना उसमें? बनाया ना, लूप बैक का है ना। लूप बैक में क्या होगा, किया हमने 32 का बिट का दिया है, एड्रेस जो दिया ना 32 बिट का दिया। 32 बिट का मतलब होता है कि 4 टाइम क्या होता है 255 उसका नेट मास्क क्या होता है 255 4 टाइम। यहाँ पर जो हम दे रहे हैं किसमें, ये हाँ, 24 का दे रहे हैं। 24 का मतलब है 3 बार हाँ 3 बिट ये मैच करेगी। मतलब इसके पहले आपने लूप बैक बनाया था ना ये इंटरफेस? ये देखो ना,
लूप ब्रेक के बिना कैसे चलेगा? इंटरफेस पे लूप ब्रेक दिया हुआ ना, अभी चेक करते हैं। कमांड क्या है? शो आईपी इंटरफेस करेक्ट। बनाया नहीं बनाया तो यहाँ पता चलता है। देखो नीचे नेबर बना, इसमें देखो लूप ब्रेक आया नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्या आईपी दिया लूप ब्रेक को, कैसे पता चलेगा? शो रन इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस है आपका लूप ब्रेक उसमें जाने का, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है ये देखो सारा। क्या मास्क डाला है? वही मास्क हमें एडवर्टाइज करना है। जहाँ पे जो मास्क हमने यहाँ यूज किया ना, वही मास्क हमें नेटवर्क एडवर्टाइज करते हुए भी यूज करना है। जैसे हमने फिजिकल का क्या दिया है, कैसे चेक करना है, तो फिजिकल का इंटरफेस का देख लेंगे। तो जो मास्क हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वही मास्क वहाँ पे डिफाइन एडवर्टाइज करेंगे बीजीपी के अंदर। समझ में आया भाई? हाँ, समझ में आया। अब बोलो किसी को जो भी डाउट है। अभी अपना ये आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, हो गया अभी। तो अभी जिसको डाउट है वो जो भी है, इतना नहीं पढ़ा उसी में से पूछना है, जो भी पूछना है, जो पढ़ लिया अभी तक बीजीपी का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ समझना बाकी रह गया है, या कोई कमांड आपको पूछना रह गया है? कि बीजीपी को ऐसा कर लेना है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको आईएसपी में पूछने वाला है। हर आजकल इंटरव्यू में बीजीपी पूछ रहा है। ये यहीं आया तो फिर आपका इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस नहीं है। इसलिए इसमें डाउट मत रखने का। जो भी क्लियर है क्लियर करने का। एक दिन नहीं हो रहा दूसरे दिन करने का, और उसको क्लियर करने का। क्योंकि वो टीचर जब आप दूसरी क्लास में भी पढ़ोगे तो वो पढ़ा नहीं पाएगा उतना, क्योंकि उसको खुद को बीजीपी आना चाहिए, उसके ऊपर काम करना होना चाहिए कि उसने काम किया कि नहीं किया है। यदि उसने काम ही नहीं किया है तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। ये बहुत वाइड चीज है बीजीपी। ऐसा नहीं वो स्क्रिप्ट की तरह नहीं है कि ये आरपी की तरह है या रिप की तरह। वो छोटा मोटा प्रोटोकॉल है, एक वाइड प्रोटोकॉल है। इसको बीजेपी को करते करते यदि आप इसमें भी एक्सपर्ट हो गए तो इसमें भी आपकी जॉब लग सकती है। हाँ पूछो, किसको डाउट है? जो भी कमांड में जिसमें भी जिसको डाउट आपको देखा है, जो अपन ने कमांड यूज किया है। अब किसी को डाउट नहीं है तो आगे का कमांड है अपना कि इस जो R3 है इसका, ये कौन कौन से रूट एडवर्टाइज करना है ये चेक करना है। तो क्या कमांड है? शो आईपी बीजेपी समरी से हम पहले चेकिंग हमारा नेबर कौन है। नेबर कौन है हमारा? 11.2। इसके 11.2 को हम कितने नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं वो चेक करना है। तो शो आईपी बीजेपी, यहाँ से 11.2 है उस नेबर का आईपी, और एडवर्टाइज रूट्स नहीं आ रहा है एडवर्टाइज, तो आप यहाँ चेक करो, नहीं दिख रहा है तो शो आईपी जीपी नेबर आएगा। नेबर कौन सा है हमारा? 11.2, और एडवर्टाइज रूट्स। जो भी नेटवर्क हम एडवर्टाइज करेंगे हमारे राउटर से, वो सब कहाँ दिखाए, कौन सी कमांड से देख सकते हैं? शो आईपी बीजीपी नेबर, और नेबर का आईपी एड्रेस, और एडवर्टाइज मतलब उस सामने वाले नेबर को हम कितने रूट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं। प्रीफिक्स, जिसको प्रीफिक्स बोला जाता है ना, यहाँ पे आता है प्रीफिक्स। तो कौन कौन से प्रीफिक्स हम उसको दे रहे हैं? ये 2 प्रीफिक्स दे रहे हैं। तो वो प्रीफिक्स कौन कौन सी है? वो 3 दे रहे हैं और 11.0 दे रहे हैं। वो चेक करने का कमांड क्या है? शो आईपी बीजीपी नेबर, और उसको कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो? एडवर्टाइज राउट्स। लिख लो ये कमांड, और इसका आउटपुट भी लिख लो। इससे क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा राउटर सामने वाले राउटर को कौन कौन से रूट एडवर्टाइज कर रहा है। वो चेक करना है कि हमने सामने वाले को क्या क्या रूट दिए हैं, और दूसरा वहां से कितने क्या रिसीव हो रहे हैं। से 11.1 से हमको क्या क्या रिसीव हो रहा है, तो एडवर्टाइज हो गया। रिसीव रूट, तो रिसीव
रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे नो सच नेबर एड्रेस, तो नेबर एड्रेस कौन सा है हमारा, 2 है, तो 2 जो भी नेबर है उसको देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको एक सॉफ्ट रिकन्फिगरेशन कमांड डालनी पड़ती है यदि रिसीव रूट देखना है। तो सामने वाले को हम एक सॉफ्ट रिसीव कमांड डाल देंगे। और नेबर हमारा 11 डॉट रिकन्फिगरेशन कमांड, और इनबाउंड में लगती है ये सामने वाले को भी डाल देंगे। अभी देखते हैं कि रूट रिसीव हो रहे कि नहीं हो रहे। देखो आगे कौन कौन से रूट मेरे को रिसीव हो रहे हैं, ये सब यहाँ दिखाने देखने के लिए कौन सा कमांड है, शो आईपी बीजीपी नेबर, और उस नेबर का आईपी एड्रेस, और रिसीव मतलब मुझे कौन से रिसीव हो रहे हैं। एक तो रिसीव वाला है, दूसरा एडवर्टाइज कौन से हो रहे हैं, मैं कौन सा एडवर्टाइज कर रहा हूँ, नेबर को मैं कौन से रूट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो एडवर्टाइज। तो दो चीज होती है, एक तो सामने वाले को कौन से रूट दे रहा हूँ और सामने वाले से कौन से रूट ले रहा हूँ। वो दो देनों के लिए रिसीव वाले रूट देखना है तो रिसीव रूट आएगा, एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइज मतलब सामने वाले को देना, रिसीव मतलब रिसीव करना, सामने से रिसीव करना, नेबर से रिसीव करना। हाँ अभी किसी को डाउट है इस दोनों कमांड में तो पूछो, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा अपनी। एक मिनट। सर ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त ये देना ही है क्या, सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन इनबाउंड? हाँ ये तो सब डालते हैं, जितने भी कंपनीज रहेगी ये सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड डालेगी, नहीं डालेगी तो फिर उसको ऐसे दिखेगा ही नहीं, फिर देखना है ना। एडवर्टाइज रूट तो दिखेगा लेकिन रिसीव रूट नहीं दिखेगा। सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड इसलिए भी डालते हैं क्योंकि आपका क्या नेबरशिप यदि आपको एक बार डाउन करके रीसेट करना है तो उसके लिए भी यूज करते हैं, बाद में अपन पढ़ेंगे उसका सॉफ्ट रिकॉन्फ़िगरेशन कमांड का उसके क्या यूज है, आगे देखने वाले हैं। हो गया सर। हो गया ना, अभी कुछ पूछना है? आपका क्वेरी जनरेट करो जो भी आपको डाउट है।
इसके लिए क्वेरी कब जनरेट होगी? जब आप लैब बनाओगे घर पे, तब आपको क्वेरी जनरेट होगी, अरे ये क्यों आया, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा आपके अंदर क्वेश्चन जनरेट होंगे। यदि आपको क्वेश्चन पूछना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं आज का। किसी को डाउट है? ओके चलेगा सर, डाउट नहीं। Yes, sir. ठीक है, फिर क्लास अपना आज